त्रोलाचार स्वामी ग्रंथ राज कुरल काव्य में 67वें परिच्छेद में स्वभाव निर्णय की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि जीवन में संपूर्ण बुद्धिमत्ता से एक काम करने की ठान लीजिए और जिस कार्य को करने का विचार किया है उस पर अडिग रहना चाहिए। बोला आप ही देखो, और अपने कार्य में जिस कार्य को प्रारंभ की स्थिरता रखना चाहिए। बार बार कार्य बदलने से कार्य में सफलता नहीं मिलती और जीवन में भी सफलता नहीं मिलती। जो विचार है वो दृढ़ एकार्थभूत हो। नाना विचारों में डूबने वाला व्यक्ति अपने चित्त को ही विश्रांति नहीं देता, सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। अपने आप को जो सुखी नहीं कर सकता, दुनिया को क्या सुखी कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने आप को सुखी नहीं कर पा रहा है वो दुनिया को क्या सुखी कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कार्य कर लिया है उसमें दृढ़ एकाग्र होना चाहिए। प्रसाद केषु कार्येषु संग्नो भवचेतसः अक्रन्तुं सते कष्टै यावन् दृढ़ो भवन। पुनः कह रहे हैं यहाँ पर प्रसाद केषु कार्येषु, जिस कार्य के करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है ऐसा कार्य करने में जुट जाना चाहिए। जिस कार्य के करने में प्रसन्नता बढ़े, खुशी बढ़े, ऐसा काम करना चाहिए। स्वयं को प्रसन्नता आना चाहिए। चाहे भोजन हो, भजन हो, शयन हो, आसन हो, जिससे प्रसन्नता बढ़े वो काम करना चाहिए। जिस आसन पर बैठने से चित्त खिन्न हो तो लोगों को भी सोचना चाहिए हमें वही आसन देना चाहिए जिससे प्रसन्न चित्त हो। वही भोजन देना चाहिए प्रसन्न चित्त हो। वही क्षेत्र होना चाहिए प्रसन्न चित्त हो, जिसमें चित्त में गिलानी हो। ऐसे चित्त से बचना चाहिए। अभी वीतरागी जो होते हैं इसलिए तो प्रसन्न चित्त, उनको वीतरागता भाती है। प्रसन्न चित्त, ऐसे कार्यों में जुट जाओ, प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसा काम मत करो, ऐसी जगह मत बैठो जहाँ पर चित्त प्रसन्न। जैसे उदाहरण, अभी इन लोगों को पढ़े लिखे जरूर हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे लोग हैं, अनुभव ज्ञान नहीं है। जैसे कि इस कक्ष में आप जाइए, बाहर क्यों आके आ गए, वहाँ गर्मी है, गर्मी है। उस कक्ष में गर्मी होने से मस्तिष्क में वो विषय तुम्हारा जमता नहीं है। खुले मैदान में आप आ गए, आपका चित्त प्रसन्न है। ये वातावरण, पर्यावरण, क्षेत्र का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आप लोग जैन हो क्या? जैन लोग तो स्यादवादी होते हैं और स्यादवाद कौशल्य होते हैं। और स्यादवाद कौशल जो होता है उपादान की प्रधानता को रखते हुए निमित्तों को नाश नहीं करता। वही निमित्त होता। अब ये क्या है? आप द्रव्य को द्रव्यत्व के रूप में देखो। शब्द भी एक द्रव्य की पर्याय है और पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती, इसलिए शब्द भी द्रव्य है अभेद दृष्टि से। और ये तुम्हारा पुण्य है तो तुम्हारा शब्द हमारे लिए औषधि काम करेगा। और तुम्हारा पाप कर्कश नाम कर्म चल रहा तुम्हारे दुस्वर, आपका शब्द बाण जैसा बिध जाएगा। तो विवेकी लोग होते हैं, बोले हमारे बोलने से किसी को हिंसा हो सकती है, मैं मौन ले लेता हूँ।
ब्राह्मण शूद्र जैसी विद्या अपनाना चाहिए। बोले मेरे निमित्त से मेरे पिता को झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अखंड शील का पालन करेंगे, ऐसा विचार कर लिया है। तो जिस कार्य करने से प्रसन्नता बढ़े वो काम करो, परंतु दूसरे रोए ऐसा भी मत करो, दूसरे रोए ऐसा भी मत करो। अपनी खुशियों के पीछे दूसरे की खुशी का नाश करना ये हिंसा है। तुम्हें ऐसा कार्य करने में मालूम, आक्रांतो सतई कष्टई यावन् दृढ़ो भवन, चित्त प्रसन्न हो। इस कार्य को करने के लिए अनेक कठोर दुखों को पीड़ा भी उठानी पड़े, तब भी हृदय को कड़ा करो, अंत तक दृढ़ रहो। कार्य सत्य है, कार्य सम्यक है, कल्याणकारी है। ऐसे कार्य के लिए जीवन में करोड़ों कष्ट सहन करना पड़ जाए, तब भी उसको दृढ़ता से पूर्ण करके ही छोड़ना चाहिए। ज्ञानी लोग होते हैं अधूरा काम करके नहीं छोड़ते, और प्रतिदिन बदलते भी नहीं है। नहीं तो आज सर्विस लगी, अब कल मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। आज दुकान खोली, अब मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। बोले आज घर में मन नहीं लग रहा तो महाराज बने जा रहे, फिर महाराज बन के मन नहीं लगे, फिर क्या करेंगे, फिर घर चले जाएंगे, फिर घर फिर नहीं मन लगे, फिर क्या करोगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, जिसके पास दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता, इसलिए नीति शास्त्र पढ़ना पड़ते हैं दृढ़ता के लिए, स्थिरता के लिए। शीघ्र किसी के अच्छे काम को देखकर भी प्रभावित मत हो। उसके एक अच्छे काम को देख हम प्रभावित हो गए, उसका भूत भविष्य हम देखेंगे, कहीं आज की अच्छाई और उसके अंदर बहुत बड़ी बुराई भरी हुई थी, तो अपन फंस जाएंगे। तत्काल निर्णय नहीं, तत्काल निर्णय बड़े बड़े कोर्टों में सालों सालों वर्षों वर्षों क्यों लगाते हैं? और क्या अंदर हो सकता है, और क्या अंदर हो सकता है, इसको पता करने के लिए बेटे लगाते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति आया अचानक, आपके पैर दबाने लग गया, आपके सिर मटकने लग गया, आपको बहुत भक्ति करने लग गया, लेकिन भाई पता तो करो ये कौन आदमी आया था, बाहर से कौन था। मालूम चला बहुत बड़ा अपराधी था, वो फरारी काट रहा था, सो तुम्हारे पास आ गए, 32 लेके आया सीधा सीधा। एक व्यक्ति उज्जैन में आया, बोला पूरा वंश का वंश लेकर के मिल गया, 15 दिन हो गए। अंत में ट्रस्ट कमेटी को पता चला भाई ये कौन है, क्या है। इस प्रकार के कोई अपराधी लोग थे, बोले हम आपका प्रवचन सुनते हैं, ऐसा करके गुरुजी गुरुजी। वो 32 के 32 लोग वहाँ मिल गए, बढ़िया रोज सुबह शाम दोपहर में भोजन करे। अंत में उनको बड़ी शांति से विदा करना पड़ गया, जाने को तैयार नहीं। तो भाई नीति कहती है जिसका चबूतरे तक का स्थान को चबूतरे तक रखिए, जिसका आंगन तक का उसको आंगन तक रखिए। कक्ष में और रसोई घर में ले जाने के लिए बहुत योग्यता देखना चाहिए। विश्वास, सुनना बालक, विश्वास। दुनिया अलट पलट हो जाए पर जीवन में श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए। चरित्र खंडने ये शाम शक्तिमताम तो विदिते एन दीक्षु महांतो पेन लोके गुरन्वितः। ये अंतिम श्लोक है इस अधिकार का, स्वभाव निर्णय का, और बहुत गहरा है। ये जीवन में सभी साधकों को विचार करना चाहिए। महात्मा सदैव दया है क्या तुम्हारे अंदर? चारित्र खंडने शाम, चारित्र खंडने शाम शक्तिर्मता न विद्यते। जिन लोगों के चारित्र के निर्माण करने की शक्ति नहीं होती, जिन लोगों के अंदर चारित्र गठने, चार के गठन, चार धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती है, तेसु अन्य दिक्षु महान तोपी। ऐसे लोग अन्य दिशाओं में बहुत बड़ी उम्मीदों में, बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे, बहुत बड़ी चतुराई रखते, बहुत बड़ी महत्ता प्राप्त कर लें,
चाहे कितने ही महान हो, लेकिन बहुत कठोर है यशोधर सागर जी। सर्वांग सुंदर भी आदमी हो, लेकिन जिनकी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, ऐसे लोग सर्वत्र अपमान को प्राप्त होते हैं। महान तोपी, महान गुण भी प्राप्त कर लिए, पर चारित्र को संभालने की क्षमता नहीं है। न लोके गौरवान्वितः, लोक में गौरव को प्राप्त नहीं होते। तुम लेखक बन जाओ, कवि बन जाओ, प्राकृत में लिखो, संस्कृत में लिखो, बड़ी बड़ी टीकाएं लिख डालो, आप लिख लो, ऊंचे शिखर पर शिखर मंदिर खड़े कर दो, लेकिन आपके पास स्वयं के चारित्र का शिखर नहीं है, कोई तुमको गौरवान्वित रूप में नहीं देख पाता। आदमी फोटो भी खिंचाता सुब्र सागर वहां कि फोटो का पैसा व्यर्थ न जाए। फोटो भी वहीं खिंचाता, फोटो पैसा व्यर्थ न जाए। एक सूखे झाड़ के पास खड़ा होकर के, फूल वनस्पति के पास खड़ा होकर आदमी अपनी फोटो खिंचा सकता है, लेकिन चारथीन के पास कोई बैठ के फोटो भी खिंचाना पसंद नहीं करता। एक गिलास क्या बाल्टी भर है छोटू, सुनो जिनमानी शांति से, कहीं नहीं, यहां बैठ जाओ शांति से, कुछ सीखो जीवन में। संपत्ति, स्त्री, परिवार पालेना कठिन नहीं है, संभालने की कला आना चाहिए। और संभालने की कला नहीं है, आई संपत्ति, आई स्त्री, आई श्री विलीन हो जाती है। आपको हमने समझाया था, लेकिन आप समझ नहीं पाए थे। अभी भी सीख लो। सुनो सुनो, ये क्या लिख रहे हैं यहां पर? संपूर्ण मेहनत करने के उपरांत भी, एक सज्जन से हमने कहा, आपके सामने कहा था, सुब्र साहब, आप लोग मेहनत बहुत करते हो लेकिन यश नहीं पाते हो। ऐसे कितने लोग आशीष ऐसे हैं जो दान भरपूर दें, हर जगह तुम्हारे काम करने के लिए खड़े हो जाएं, सहयोग करें, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? जीव सम्यक नहीं है, जीव सम्यक नहीं है। हर जगह बोल पड़ना, हर जगह सलाह देने लग जाना, बस हर जगह सत्य को बोलने लग जाना। विशेष में मैं क्या बोलूं, हर जगह सत्य को बोलने लग जाना आपकी दृष्टि में, लेकिन सत्यमपि सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य मत बोलो कोई विपत्ति में पड़ जाए, अभी झगड़ा हो जाए, क्लेश बढ़ जाए। समंतबद्ध स्वामी का वचन तो सीखो। मैं तो सत्य बोलता हूं, तुम्हारे सत्य बोलने के पीछे तुम्हें कोई कौड़ी का नहीं समझता। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दया देखो तो लगता कि धन्य हो, जिनके अंदर की वात्सल्य देखो धन्य हो, हर व्यक्ति का सहयोग करते हैं। लेकिन दो बातें कभी नहीं सीखना चाहिए जीवन में। सुनो सौम्य सागर जी, एक टुन्नाना, एक भुन्नाना। रूठना और बाचाल होना ये कभी नहीं सीखना बेटा। हम तुम्हारा सत्कार करने खड़े हुए, तुम भुन्ना के बैठ गए। अरे लाखों की सभा में आपका नाम बुलाया जा रहा है, अब तुम्हारा सम्मान हुआ ना हुआ हो, लेकिन पूरी सभा का अपमान करा दिया तुमने। तो उठ ही नहीं रहे वहां से, वो सामने बैठ रहे हैं। भैया पहले पता कर लिया करो। कुछ लोग श्रीफल नहीं चढ़ाना चाहते, तो उनसे पूछ लिया, भैया तुम्हारा नाम बुलाएंगे, आओगे कि नहीं आओगे? ऐसे दृश्य में आपको दिखा चुके हैं। वैसे कहें हमें कोई पूछता नहीं है और बुलाने से खड़े नहीं हो रहे, तो वहाँ पूरी सभा में आपका अपमान हुआ। तो ऐसे लोगों से पहले पूछ लो। बोले भोला आपका मंगलाचरण है, आप करोगे कि नहीं करोगे? अलग से पूछो। नहीं बुलाया, उठ ही नहीं रहे, सामने बैठे हुए हैं। नहीं, सम्मान का भी सम्मान रखना चाहिए, सम्मान का अपमान नहीं होना चाहिए।
दो बातें ध्यान रखो। वाचालता तो इतनी खतरनाक वस्तु होती है, वो वाचालता के पीछे दुनिया से दूर हो सकता है पर वचनों से दूर नहीं हो सकता। जो शराबी की आदत होती है, 18 प्रकार के विषयों की व्याख्या किसमें? सत्यार्थ बोध में, नीति वाक्यामृत में। ठीक है, वहाँ वचन व्यसन भी है। शराबी घर उजड़ जाए, कोड़ी ना बचे घर में, लेकिन पिए बिना नहीं माने, रोज झगड़ा हुए। ऐसी वाचाल, दुनिया में अपमान उसका हो जाए लेकिन बिना बात बोले माने ही नहीं हो। सुना ना अभी? वाचाल। तो वाचालता नहीं आना चाहिए। कुछ लोग 24 घंटे अपना महत्व बढ़ाने के लिए घूमते रहते हैं। सुना हार्दिक? तो ऐसे लोग सोचते कि मैं राजा के पास पहुंच जाऊंगा, तो कुछ दिन बाद पूरे ओम नमः सिद्धेभ्य हो जाता है। नीति का ध्यान रखना चाहिए। नीति और रीति, नीति भी चला तो रीति का ध्यान रखते हुए चलाइए आप। ये मालूम होना चाहिए, देखो एक आप अंतिम शब्द इसको पूर्ण कर रहा हूं। ये ज्ञान होना चाहिए, यदि माना कि आशीष की देवी परम पति भक्त है, तब भी ससुर साहब के सामने उसको मर्यादा में रहना चाहिए। बोले क्यों? बोले बेटी, वो मेरा बेटा, तुम मेरी बेटी हो, अब तुम मेरे ही सामने दिखा रही हो। बोले सौमी, ये दूध का जग, ये पेड़े की प्लेट, ये अभी नाश्ता कीजिए आप। सामने ससुर साहब बैठे हुए, वे सोच रही कि देखो मेरी बहू मेरे बेटे का कितना ध्यान रख रही है। अरे ये नहीं सोच रहे मैं, उन्हें आग लग रही है। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे को पूछ रहे, कम से कम मुझे भी तो एक गिलास पानी की पूछ लेती। ये नीति का ज्ञान होना चाहिए, बराबर है ना? कई जगह ऐसा हो जाता है, उसका परिणाम ही निकलता है कि आपके अंदर बहुत सारी भक्ति अंदर रखना चाहिए, बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। जो आपका पति अपने पिता का प्रिय पुत्र था, आज आपका ऐसा करने से उनके अंदर से प्रीति नष्ट हो गई। ये मैं प्रत्येक शिष्य को सिखाता रहता हूँ। सुना यतन, इतनी भक्ति मत दिखाना कि पुराने साधु सोचे अब तो इतनी सागर हम तो है ही नहीं। अपनी भक्ति को कुछ अंदर रखो, वो बाहर काम में नहीं, ज्यादा काम में नहीं लाओ। पूरी एकदम नहीं निकालना पड़ती। गोमटेश में एक माता जी अपने गुरु की भक्ति में इतनी ज्यादा लग गई तो गुरु जी की मुंडी नीचे हो गई। अब हमसे पूछते क्यों, ये ठीक किया? हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे इतने बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं, थोड़ी सीमा। यूरिया खाद भी डालना पड़ता ना, तो फसल को देख के डालना पड़ता है, नहीं तो जिससे फसल बढ़ती ना उसी जल जाती है। हाँ, ज्ञान होना चाहिए। यूरिया खाद मालूम, उसको छिड़का जाता है, लेकिन अधिक पड़ गया ना तो झुलसा देती है। ऐसे ही अधिक भक्ति भी ना दूसरे लोगों को तोड़ देती है। इसलिए आपको सीमा में, जैसे यूरिया छिड़कते ना, ऐसे छिड़का होना चाहिए। तुम फिर खड़े हो गए भैया, बैठो। देखो छोटू, बहुत जगह लोग, आप पर भी मुझे भयंकर दया आती है। तुमसे लोग कितना काम करा लेते हैं, पर जितनी तुम मेहनत करते ना उतना तुमको यश नहीं मिलता, उतना तुमको, बाकी सब छोड़िए, इतनी मेहनत तुम करते हो, लोग देखते रह जाते। लेकिन छोटू, तुम कितने अच्छे से महाराज को शोधन करके हाथ चलाते हो, पर तुम बोलना बंद नहीं करते। तो जब बगल में खड़े हमारे जैसे लोग थक जाते हैं तो उसका क्या होता होगा? अरे भाई सुब्रत सागर जी, कुछ लोग चौके में इतना तहलका मचाते हैं, ओहो।
वो काम शांति से भी तो हो सकता है। आंखों से देखो, हाथों से दो, मात्र दूर से खड़े एक बार शुद्धि बोल, बस मौन, बड़ 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 करते ही रहते हैं। जितना शांति से ग्रास जाएगा उतना शांति से साधक साधना करेगा। कुछ लोभी लोग फंस जाते हैं, जैसे उन्हीं की पिता की सामग्री जारी हो, एक गिलास पानी को कभी 1 घंटे में चले शांति धारा डालते हैं, जरा से गुड़ को ऐसे चींटी को चुना देते ऐसे डालते हैं, उसके 50 टुकड़े कर देंगे, जैसे उन्हीं की पिताजी की संपत्ति हो। अरे देखो सुब्र सागर, तो समझ में आया सौम्य सागर जी? तो अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम ताली बजा के अनुमोदना करो ना, तुम क्यों परिणाम खराब कर रहे हो? तेसु महान तो बिना लोके गौरवतः। इसलिए सर्वत्र अपने शील के, अपने संयम के, अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहिए, वहां तुमको गौरव मिलेगा। नमो नमो